हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज हमें पढ़ना है स्टोरी ऑफ लाइट। लाइट क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और फिर उस चैप्टर को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, और बेसिकली मैं इसको सिंपल सा कहना चाहूंगा स्टोरी ऑफ लाइट। तो आज का हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन पढ़ेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट कैसी है। इसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। एक्चुअल में लोगों ने जब लाइट को जानना शुरू किया तो लगभग 1600 सेंचुरी की बात। सबसे पहले बेसिक्स आइडिया हम लोग क्या कहते थे लाइट के बारे में, इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा, हमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा लाइट के बारे में। इनिशियली 1600 सेंचुरी के करीब हम लाइट के बारे में क्या जानते थे वो बताता हूं। सबसे पहले हमने लाइट को क्या कहा कि एक ऐसी चीज है जो हमें दुनिया को विजिबल बनाती है। फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और हमने लाइट की कुछ फिनोमिनास देखे, जैसे कि ये वाटर टैंक है और इसमें अगर हम ऊपर से लाइट मारें तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और पाथ से डेविएट होने के फिनोमिना को हमने कहा रिफ्रैक्शन कहा। इसी तरह अगर ये प्लेन मिरर हो, मिरर के ऊपर लाइट मारे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हमने कहा रिफ्लेक्शन। तो 16th सेंचुरी में दो बड़े फिनोमिना थे और तीसरा फिनोमिना था कि लाइट हमेशा किस पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। चौथी बात थी कि लाइट बहुत हाई स्पीड से चलती है। तो लोगों ने इन चारों चीजों को शुरू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसके लिए न्यूटन ने एक विचार दिया। अब कौन सा विचार सही है कौन सा गलत है वो आप लास्ट में डिसाइड करिएगा। अभी आप सिर्फ उनकी बातें सुनते जाइए, बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप है लाइट क्या है इसके विचारों में, तो बड़ा आराम से सुनिए। तो सबसे पहले न्यूटन ने विचार दिया कि लाइट क्या चीज है। न्यूटन ने कहा मेरे हिसाब से लाइट जो है वो रबड़ जैसे पार्टिकल से बनी हुई है, इलास्टिक नेचर के पार्टिकल्स हैं, और बोला उनका मैं नाम दे रहा हूं कार्पस्कल्स। क्या नाम दे रहा हूं? कार्पस्कल्स। और इस थ्योरी को कहा गया कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी को बोला गया कार्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन के हिसाब से लाइट जो थी वो रबड़ जैसे पार्टिकल से बने हुई थी, और वो पार्टिकल जब दीवार के साथ टकराते थे यानी मिरर के साथ टकरा रहे थे तो वो बाउंस होते थे, सेम उसी तरह से जैसे बॉल, इलास्टिक बॉल किसी वॉल के साथ बाउंस होकर वापस आती है। तो उन्होंने इस बात को ठीक से समझा दिया। इसके बाद कार्पस्क्यूलर थ्योरी से न्यूटन ने बताया कि लाइट के पार्टिकल जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो स्पीड का चेंज आता है उनकी। ये पार्टिकल जब हवा में था तो अलग स्पीड से चला था और मीडियम में जाने के बाद उसकी स्पीड अलग हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि स्पीड चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन उनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट जो रियलिटी है उसके साथ मैच नहीं हुए। स्नेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, आई और यहां आर। स्नेल्स ने एक नियम दिया, आई इस आई एंगल में और आर एंगल में रिलेशन ढूंढा, लेकिन वो लो कार्पस्क्यूलर थ्योरी से प्रूफ नहीं हुआ। तो शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने लाइट के बारे में क्या विचार माना? हमने ये माना कि लाइट जो है वो रबड़ जैसे पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन उससे सारी बातें उस जमाने की लाइट की एक्सप्लेन नहीं हुई। जैसे लाइट की स्पीड कितनी ये हम मेजर ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस जमाने के साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है कि हम उसको मेजर कर सके। उन्हीं दिनों एक आदमी थे जिनका नाम था हाइगन, लगभग 1650 के करीब। उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइट वेव है, सेम उस तरह से जैसे तालाब में पानी पड़ा हो और आप एक पत्थर डाल दें तो वाइब्रेशंस होते हैं, वाटर कभी ऊपर और कभी नीचे, और डिस्टर्बेंस का फ्लो होता है। तो हाइगन ने कहा कि मेरे हिसाब से लाइट वेव है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, उस जमाने में न्यूटन बाबा का इतना दबदबा था कि वो जो कह दिया करते थे लोग आंख बंद करके मान लिया करते थे। जो जब हाइगन ने कहा कि लाइट वेव है तो लोगों ने कहा आप चुप रहिए, न्यूटन ने क्या रखा है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो लोगों ने पार्टिकल ही एज्यूम किया, उनकी बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन लगभग 1800 सेंचुरी मतलब लगभग 200 साल तक
कोई विचार लाइट के बारे में कंफर्मली नहीं बन पाया 1600 से 1800 तक। न्यूटन ने बताया पार्टिकल है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर्पस्कुलर थ्योरी को गलत साबित कर रहे थे। तो 1800 सेंचुरी तक हम कंफर्म नहीं थे कि लाइट पार्टिकल है क्या है। हाइगन कह रहे थे वेव है, लेकिन लोगों ने अज्यूम नहीं किया। लेकिन 1800 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है उसका? मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमें समझना है बेसिकली लाइट क्या है। तो इसके लिए हम बारी बारी से चीजों को मैन्युअली समझ लें थोड़ा थोड़ा। तो यंग ने क्या किया? यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट बताने से पहले मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा, इंटरफेरेंस। यूं मान लीजिए यहां टैंक में पानी पड़ा है और आपने दो पेन ले लिए और आप उन दोनों पेन को यूं वाइब्रेट करवाएं, एक को ऊपर नीचे चलाएं, दूसरे को भी ऊपर नीचे चलाएं, तो यहां से भी वेव बनेंगी, यहां से भी वेव बनेंगी और दोनों वेव आपस में मिलेंगी और मिलने से कहीं पानी ऊपर हो जाएगा और कहीं नीचे हो जाएगा। तो जब दो वेव आपस में जुड़े तो कहीं वाटर ऊपर हो जाएगा और कहीं नीचे हो जाएगा, और दो वेव के जुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेरेंस। तो यंग ने एक स्लिट ली, मैं डिटेल में एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा हूं। एक पर्दा लिया, उस पर्दे में दो स्लिट बनाई, मतलब गैप बनाए। उन गैप से मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट पास करी इधर से। अब अगर लाइट पार्टिकल होती तो लाइट बस इनकी होल की जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर जानी चाहिए थी, बाकी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लाइट यूं निकली जैसे कि वेव हो और पर्दे के ऊपर पट्टियां आई, व्हाइट ब्लैक पट्टियां आई। अब यह बात किस ख्याल से समझ नहीं आती। अगर हम लाइट को पार्टिकल जूम करें तो लाइट को सिर्फ जो यहां गैप था उस गैप के अंदर तो लाइट जानी चाहिए थी, बाकी जगह लाइट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या देखा? लाइट कहीं ज्यादा हो गई है, कहीं खत्म हो गई, कहीं ज्यादा हो गई, कहीं खत्म हो गई, मतलब कहीं व्हाइट पट्टियां, कहीं ब्लैक, कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक। इसका मतलब तो इस तरह से हो रहा है जैसे दो वेव मिली हो और वेव मिलने के बाद कहीं वेव ज्यादा होगी और कहीं वेव कम होगी। तो एक तरह से इंटरफेरेंस है। तो ये घटना इंटरफेरेंस थी और यंग ने इंटरफेरेंस किससे करवा दिया? लाइट से करवा दिया। और इंटरफेरेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो हमें मानना पड़ा कि लाइट कंफर्मली क्या है? वेव है, क्योंकि लाइट वो घटना कर रही है जो कौन करता है? वेव्स करती है। इंटरफेरेंस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इंटरफेरेंस, ये जो घटना है इसका नाम है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस बच्चों किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की प्रॉपर्टी होती है। और यंग ने इंटरफेरेंस किससे करवा के दिखा दिया? लाइट से। तो हमें मानना पड़ा कि लाइट क्या है? वेव है। इसके बाद तो लगातार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की बाढ़ आ गई जिन्होंने कंफर्म सबूत दिए कि लाइट पक्का वेव है। जैसे कि डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या? तो मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। यूं मान लीजिए यहां वही पानी है और यहां हम लोगों ने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, मान लो मेरा हाथ ही लगा दिया, और यहां से मैं पेन को वाइब्रेट करूं तो वेव बनेगी और वेव इस किनारे से यूं मुड़कर इधर पहुंच जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। तो किसी ऑब्जेक्ट के किनारों से मुड़कर वेव का फैलना डाइफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डाइफ्रैक्शन। तो अगर लाइट डाइफ्रैक्शन शो कर दे तो हमें मानना पड़ेगा कि लाइट क्या है? वेव है। तो बड़ा आसानी से आप सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। कैसे? अगर आप एक कार्डबोर्ड ले लें, कोई गत्ता ले लें और उसमें बड़ा सारा ट्रायंगुलर होल कर लें, तो ऊपर से लाइट मारें तो वो नीचे ट्रायंगुलर ही दिखेगी लाइट। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगुलर होल को छोटा कर लें, बिल्कुल छोटा, और ऊपर से लाइट मारें और नीचे देखें तो वो आपको यूं गोल दिखाई देगा। इसका मतलब है लाइट इस छोटे वाले किनारे से होकर फैल जाएगी और फैलकर सर्कल बनाएगी। इसका मतलब है लाइट क्या शो करती है? डाइफ्रैक्शन शो करती है। और लाइट का डाइफ्रैक्शन शो करना, डाइफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है? वेव का। और लाइट से क्या हो रहा है? डाइफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि लाइट क्या है? वेव है। इसके बाद भी एंड नहीं हुआ। तो डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, उसके बाद डाइफ्रैक्शन, इन दोनों फिनोमेना ने हमें सबूत दिया कि लाइट जो है वो वेव है। अब देखिए अगली बात। इसके बाद हम लोगों ने एक और फिनोमेना देखा जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। आप लोगों ने सबने जरूर देखा होगा, जैसे गाड़ी आ रही होती सामने से रात में और उसकी हेडलाइट की जो लाइट है वो हमें एक डायरेक्शन में यूं फैली हुई नजर आती है, और लाइट का किसी मीडियम के पार्टिकल से टकराकर एक डायरेक्शन में फैल जाना, एक डायरेक्शन में फैलने की घटना को हम
पोलराइजेशन कहते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फिनोमिना है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है बच्चों, मैं इतना बताना चाहूंगा। पोलराइजेशन जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। और पोलराइजेशन हमने किसका करवा लिया, लाइट का हम लोगों ने पोलराइजेशन करवा लिया, तो हमें मानना पड़ा कि लाइट कंफर्मली वेव है। तो यहां तक आते आते लगभग 19वीं सेंचुरी आ चुकी थी और 19वीं सेंचुरी तक लोग कंफर्मली मान चुके थे कि लाइट वेव है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। 1900 में क्या हुआ वो देखिए। 1900 सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस फिनोमिना जिसके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करें अगर हम, तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, और रेडिएशंस जो निकलती हैं वो कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कोई कम फ्रीक्वेंसी, हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जो रेडिएशंस निकलती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। यह फिनोमिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाया। क्या था, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस फिनोमिना में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म हो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की निकलती है। अब यह फिनोमिना प्लैंक ने एक्सप्लेन करा। किसने एक्सप्लेन करा, प्लैंक ने। लेकिन गजब बात यह है कि प्लैंक ने जब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करा तो प्लैंक ने लाइट को क्या, किससे बना हुआ माना। उन्होंने कहा कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट होता है, उस गर्म ऑब्जेक्ट से लाइट पैकेट की फॉर्म में निकलती है, और उस पैकेट को उन्होंने क्वांटा कहा। क्या कहा उन्होंने, क्वांटा। और उस पैकेट की एनर्जी उन्होंने बताई एच न्यू। क्या बताई, एच न्यू। मतलब उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को क्या माना, पार्टिकल। क्योंकि वेव थ्योरी से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमिना था वो क्या नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं हुआ। और एक्सप्लेन नहीं हुआ तो उन्होंने एक्सप्लेन करा, और लाइट को क्या मानकर एक्सप्लेन करा, एच न्यू का पैकेट। उसके बाद तो लगातार ऐसी कई सारी घटनाएं इकट्ठी होगी। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह जबरदस्त घटना थी। मेटल के ऊपर अगर लाइट पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3-4 बातें देखी गई, एक्सपेरिमेंटली 4 बातें देखी गई, और वो चारों की चारों बातें वेव नहीं कर सकती। और कौन कर रही थी, वेव कर नहीं सकती और लाइट कर रही थी। तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी। हम लोग तो लाइट को क्या मान चुके थे, यहां तक आते आते वेव मान चुके थे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 4 बातें हो रही थी वो क्या है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वो चारों बातें कौन नहीं कर सकती, वेव नहीं कर सकती, और कौन कर रही थी, लाइट कर रही थी। तो लोगों को सिचुएशन समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो इस फिनोमेना को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक्सप्लेन करा। लेकिन जब उन्होंने एक्सप्लेन करा तो उन्होंने फिर से कहा कि लाइट जो है वो पैकेट्स की बनी हुई है, और उस पैकेट की एनर्जी एच न्यू है, और उस पैकेट का नाम उन्होंने फोटोन दिया। अब जरूर न्यूटन की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे कि मैं तो कह रहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। समझ आई बात आप लोगों को। तो यानी इस फिनोमेना को भी लाइट को क्या मानकर एक्सप्लेन करा गया, पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन करा गया। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ये मैं इफेक्ट डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये इफेक्ट भी लाइट को क्या मानकर एक्सप्लेन हुआ, पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन हुआ। तो इस प्रकार 1910 तक आते आते पूरी सिचुएशन 2 हिस्सों में बट गई। पूरा साइंटिफिक विचार जो है लाइट के बारे में, जो पूरा साइंटिफिक विचार है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा कहता था, कौन कौन सा हिस्सा, इंटरफेरेंस का होना, डाइफ्रैक्शन का होना, पोलराइजेशन का होना, यह कंफर्म करता था कि लाइट वेव है। और इसी के साथ क्या होना, कॉम्पटन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होना, कॉम्पटन इफेक्ट का होना, जो कंफर्म करता था कि लाइट पार्टिकल है। मतलब जब ये लोग कहते थे कि लाइट वेव है, तो ये कहते थे हमारी एक भी फिनोमेना एक्सप्लेन कर दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर दो, फोटो इलेक्ट्रिक कर दो, कॉम्पटन कर दो,
और जब ये कहते थे कि पार्टिकल है तो ये कहते थे भाई हमारी एक भी एक्सप्लेन कर दो, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दो, डाइफ्रैक्शन कर दो, पोलराइजेशन कर दो। तो कहने का मतलब लोग कंफ्यूज थे कि लाइट को क्या माना जाए। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि बोला मेरे को तो लगता है सोमवार, मंगलवार और बुधवार तो पार्टिकल है और वीरवार, शुक्रवार और शनिवार वेव है, और बोला संडे को हम इसकी बात नहीं करेंगे। एक मजाकिया लहजे में किसी साइंटिस्ट ने ऐसा लिखा था। तो कहने का मतलब लोग कंफ्यूज थे कि लाइट को क्या माना जाए। फिर काफी लंबे टाइम बाद हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। ये एक्सेप्ट करने में आप देखिए कितने साल लगे। 1600 से हम बातें शुरू करी थी, 1900 सेंचुरी की बातें आ गई। हमें बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करना पड़ा कि लाइट हमें मूर्ख बना रही है। लाइट में दो गला करेक्टर है, ड्यूल करेक्टर है, मतलब उसमें पार्टिकल करेक्टर भी है और वेव करेक्टर भी है। इन वन कंडीशन, इन वन सर्कमस्टांसेस लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इन अनदर सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक अ वेव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइट के अंदर ड्यूल करेक्टर है। देयरफॉर लाइट हैज ड्यूल करेक्टर, दैट इज पार्टिकल करेक्टर एज वेल एज वेव करेक्टर। ठीक है, थैंक यू। आज हम यही बात पढ़नी थी। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लाइट के अंदर डबल करेक्टर होता है, उसमें पार्टिकल करेक्टर भी होता है और वेव करेक्टर भी होता है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफी।